श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, उनकी अनंत अनंत कृपा हम पर बरस रही। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी का सूत्र आचारांग, जो प्रथम श्रुत बहुत ही गहरा सूत्र है, जिसमें अस्तित्व के बोध की चर्चा की है कि हम अनादिकाल से क्यों भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि हमें अपना ही नहीं पता कि मैं हूँ कौन। जैसे आपने यहाँ अवध संग्रीला में आना हो, आपको अपने घर का ही पता नहीं, मुझे घर जाना कहाँ है, तो इधर जाओगे, उधर जाओगे, इधर पूछोगे, उधर पूछोगे, क्या पूछे घर कौन सा है, मुझे पता ही नहीं। तो ऐसे आपका घर कौन सा है, कभी सोचा? जहाँ आप रहते हो वो घर शरीर का है, वो थोड़ी देर के लिए है, पता नहीं कब श्वास टूट जाए और अगला घर बन जाए। और ये घर तो अनंत अनंत हमने बनाए, जन्मों जन्मों से बनाए। कभी बहुत गहरा पाप कर्म किया, नरकों में गए, पशु पक्षी बने, वो शरीर का घर था, मनुष्य बने, देवगति में गए, ऐसे घूमते गए। तो जब अस्तित्व का बोध हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं हूँ कौन, इसलिए आप अपने मन में विचार करना। अस्तित्व के बोध के लिए ज़रूरी है भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद होना। दो तत्व साथ में हैं, वो अलग अलग। आपको घी चाहिए तो घी कैसे ढूंढोगे? आपको पता है कि दूध में घी है, पर देखा दिखाई तो देता नहीं, दूध में घी कहाँ दिखाई देता है। उल्टा पुल्टी करो, ऐसा करो, वैसा नहीं पता लगता। परंतु एक विधि है घी निकालने की। ऐसे ही इस जीव में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, उसकी भी एक विधि है जानने की। वो विधि आपको अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान बार बार उपदेश समझाते हैं कि जड़ जीव का भेद करो और आगे बढ़ जाओ। तो आज हम चर्चा करेंगे आचारांग सूत्र के अंदर अनगार कौन होता है, उनके गुण लक्षण क्या है। सेवेमी संजहा, सेवेमी से जहा भी अनगारे उज्जू कड़े, न्याग परिवन्ने अमाई कुवमाने विहाइते। हे शिष्य, अनगार मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं कहता हूँ। अनगार का मतलब क्या होता है? एक है अगार, एक है अनगार। अगार कौन है? गृहस्थ लोग। आपका घर है, आपका घर ना हो तो आप कैसे गुजारा? एक अनगार, अनगार का वो होता है जिसका कोई घर नहीं। कहीं चले जाओ, हम किसी घर में भी जा सकते, वो अगले की इच्छा है, दे ना दे उसकी इच्छा है, पर हम जा सकते हैं, कह सकते हैं। अनगार का अर्थ जिसका कोई भी घर नहीं, जिसके सारे अपने घर हैं। जब हमने अपना घर छोड़ दिया, जब घर ही छोड़ दिया, जब जैन मुनि दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद
घर में क्या होता है, किसी का जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, हमारा कोई मतलब नहीं, वो घर छूट गया। तो हम अनगार का मतलब जिसका कोई घर नहीं, और जिसका घर है सभी घर अपने हैं, क्योंकि सब घर में हम भिक्षा मांग सकते हैं, आप जा सकते हैं। जो घर से रहित होकर, जो सभी घर उसके हैं। घर के दो अर्थ हैं, एक है बाहर का घर, एक है शरीर। बाहर का घर जो तुम्हारा, ये शरीर दूसरा घर है। घर जो तुम्हारा घर का, और ये जीव का घर कौन सा है? ये शरीर। और शरीर भी अपना नहीं है। शरीर को अपना मान लिया तो क्या होगा? दुख ही दुख। ये भगवान कहते हैं पिंड को अपना मत मानो। जितना मोह, जितना कर्म इस शरीर पर लगा रह गए, पर इसको अपना मत मानो। वहीं दुख, वहीं दुख है। तो मुनि कौन होता है? एक अनगार जिसका कोई घर नहीं, और दूसरा घर है शरीर का घर, बाहर का घर और शरीर का जो जीव रहता है। जीव शरीर में है, दोनों अलग अलग हैं। शरीर और जीव एक में एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे कीचड़ का कमल अलग अलग है, म्यान में तलवार अलग अलग है, फूल में सुगंधी साथ है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे समझो अनगार मुनि, मुनि किसे कहते हैं? भगवान असुत्ता मुनि, असुत्ता का मुनि जो जागरूक है। मुनि ने सया जागरण थी। गीता में कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। रात्रि में सब सोए होते हैं पर मुनि जागता है। या निशा सर्वभूतानि तस्याम संयमी। साधु तपस्वी क्यों जागता है? वो कोई पहरा नहीं देता, वो चाहे लेटा भी हुआ है, सोया भी है, वो जागरूक है। जैसे आप शिविर करते हैं, उसमें योग निद्रा भी होती है। योग निद्रा क्या होती है? आपने शरीर को लिटा दिया, विश्राम किया, जीव भी विश्राम में, आप भी विश्राम में, पर भीतर से जागरूक हैं आप। आपका शरीर लेटा हुआ है, अंग अंग से पीड़ा निकलती है, जीव भी है, पर आप पूरे जागरूक हैं। पीड़ा क्यों निकलती है? जो कार्बन शरीर से कर्म मैंने बांधे, उदारक शरीर पर आएगी तो पीड़ा होगी। उसको स्वीकार कर लोगे तो कर्मों की नजरा, नहीं स्वीकार करोगे तो कर्मों का बंधन। जो ध्यान, कौशल, योग, निद्रा, ये सारे साधन हैं जो कर्म हमने बांधे हैं उसको निकालने के लिए। असुत्ता मुनि, मुनि जागरूक है, सोया। असुत्ता का अर्थ क्या हुआ? जो जागरूक। किसके प्रति जागरूक? बोलो, किसके प्रति जागरूक? अस्तित्व के प्रति, जीव के प्रति जागरूक। जीव भीतर है, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कुछ भी करो भेद विज्ञानी बनो। भोजन कर रहे हो तो शरीर भोजन कर रहा है, जीव मात्र दृष्टा है। स्नान कर रहे हो तो कौन स्नान करता है? शरीर करता है, जीव मात्र दृष्टा है। इससे बहुत कर्मों से बच जाओगे। भेद विज्ञान, जैन दर्शन में जो पहला है भेद विज्ञान, इसको समझो। भेद ज्ञान का अर्थ है दो तत्व, एक शरीर, एक आत्मा। गोपाल का शरीर है, पर गोपाल के शरीर के भीतर क्या है? आत्मा। आत्मा निकल जाए फिर कुछ नहीं। तो दो साथ में पर अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग मानो। उठते बैठते चलते सोते दो तत्व साथ में, दोनों को अलग अलग मानो। ये कर्मों का बंधन नहीं होता। बहुत आसान है, परंतु समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारी आपका अहंकार खत्म हो जाता है। मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने किया। 27 कारण जो कर्म बंधन का है वो निकल जाते हैं। 8 जो कर्म बंधन का कारण है, जीवेशना, मान प्रतिष्ठा, मैं जिंदा रहूं। किसके लिए जिंदा रहूं?
जब मेरा शरीर नहीं, मेरा घर नहीं, जीव अकेला था, अकेला आया, आपको अस्तित्व का बोध हो गया, तो फिर जीवन मरण की बात ही खत्म हो जाती, तो सारा निकल जाता है भेद विज्ञान। जड़ जीव असुत्ता मणि का मतलब होश, अस्तित्व के प्रति। दूसरा मुनि का अर्थ है खनंग जाना ही पंडिये। जो मुनि खनंग मतलब क्षण, क्षण का अर्थ है अवसर या क्षण का अर्थ समय। इस समय को पहचान लेते हैं। समय कौन सा है? भूत तो चला गया, भविष्य आएगा, वो हमारा मतलब ही कोई नहीं। जो चला गया, जो आएगा, उससे हमारा क्या मतलब? ये क्षण, वर्तमान क्षण, इस क्षण का उपयोग करना। तो मन कहाँ जाता है? भूत में जाता है या भविष्य में जाता है? वर्तमान में रहता ही नहीं। ये मन की चालाकी है। हम पीछे लग जाते हैं, ध्यान करते हैं, उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था, बचपन में ऐसा हुआ था, वो होता, तो चला गया, चला गया क्या? जो पानी बह गया, बह गया, तब उसका मतलब ही क्या है? ना भूत में जाना, ध्यान करने में भगवान बार बार कहते हैं, ना तो भूत में जाना, ना भविष्य में जाना। कहाँ जाना? वर्तमान क्षण। इस क्षण को, इस अवसर को जो जान लेता है वो मुनि होता है। तीसरा, जो सभी के भीतर अपना स्वरूप देखता है। मेरे भीतर आत्मा, आपके भीतर भी आत्मा। जो सभी के भीतर अपना स्वरूप, जैसे मेरी आत्मा वैसे आपकी आत्मा, सब में समान। सोहम, वो मैं हूँ। जो सिद्धों में आत्मा है वो मैं हूँ। जो देवों में आत्मा वो मैं हूँ। जो मनुष्यों में आत्मा है वो मैं हूँ। जो त्रिंच के जीवों में आत्मा है वो मैं। जो नरक के सब 4 गति 84 लाख जीवा योनि में जो जीव तत्व है वो मैं हूँ। इससे क्या होगा? आपका सबके प्रति एक मैत्री भाव हो जाएगा। भगवान महावीर की मैत्री फलित होगी। फिर मिट्टी में सब भुएसु वैरंग मज्जंग नाते, अपना सच में से जा मिट्टी भुएसु कब। सबके लिए मैत्री, और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कर। क्या जाता है मंगल की कामना करने से? जाता है जो होना तो होना ही है। जो संसार में घटना है घटना है। इस पृथ्वी पर महावीर भी आए, बुद्ध भी आए, राजा हरिश्चंद्र भी आए, बड़े बड़े लोग आए, और जैसा कोई कार्य करता है उसको वैसा फल मिलता है। इस पृथ्वी पर युद्ध भी हुए। महावीर क्या कर सकते थे? अब भी युद्ध हो रहे हैं। अब भी लोग जो धर्म के अधर्म का कार्य कर रहे हैं, पर आप सबके लिए मंगल की कामना करें। सद्बुद्धि आए सबको, सबका भला हो। आप अपने परिवार में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, आपका बेटा बेटी पत्नी, एक बार बोल दो घर में, नहीं मानते तो ठीक है, उनकी मर्जी। यदि आप अधिकार से कहो ऐसा 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 होना है, नहीं होता। खींचो मत, खींचोगे टूट जाएगा, हिला छोड़ दो। तो समझ गए मुनि कौन होता है? 3 बार सुत्ता मुनि। मुनि हमेशा जागता ही रहता है। खनंग जाना ही पंडित, जो क्षण को, इस अवसर को जान लेता है। जो सभी के भीतर अपने स्वरूप को देखता है वो है मुनि। तो भगवान महावीर ने धर्म का स्वरूप बताया। 2 धर्म है, एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म क्या कहता है? आपका अलग अलग धर्म है। गृहस्थ धर्म है, साधु का धर्म है, और देश धर्म है, नगर धर्म है, अलग अलग धर्म है। निश्चय में क्या है? निश्चय धर्म क्या कहता है? पत्थु सावधम, जो आपका सत्य है, वस्तु का स्वभाव, दृष्टा भाव, जानो और देखो, जानो और देखो, ये धर्म है। तो अहंकार के लक्षण क्या बताया है? ये शिष्य, अहंकार मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है, अहंकार है उज्जू करे। जो अहंकार है, जो मुनि है, वो क्या होता है? ऋजुकृत होता है, सरल होता है, न्याग परिवन्ने,
न्यागपड़ी बनने का अर्थ है उसकी साधना का लक्ष्य आत्मा को कर्म बल से मुक्त कराना होता है। एमाई वो माया से रहित होता है। तो रिजु का अर्थ समझते हैं। भगवान ने कहा जो साधु है, जो मुनि है, वो कहाँ होता है? रिजु, सरल होना चाहिए। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सब साहुनंग। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.